कुछ ग्रंथों और पुराणों के अनुसार विजयदशमी के दौरान यह याद करना जरूरी है कि भगवान राम ने किसी ऐसे रावण का वध नहीं किया था जो विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था और अपने राज्य की भलाई के बारे में सोचता था। राम ने ऐसे रावण का वध किया था जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता था, उसके साथ दुर्व्यवहार करता था और बलपूर्वक अपनी बात मनवाता था। आजकल रावण को अच्छा साबित करने के लिए उसके गलत पक्षों को सही बताकर पेश किया जा रहा है। रावण रचित शिव तांडव हम आज भी गाते हैं, जिसका अर्थ यह हुआ कि बुरे से बुरे व्यक्ति ने भी अगर कोई अच्छा काम कर लिया तो उस अच्छे को याद रखा जाता है, लेकिन उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। रावण के संगीत ज्ञान की प्रशंसा चल सकती है, लेकिन उसने सीता को छुआ भी नहीं वाला नैरेटिव बहुत गलत है, क्योंकि रावण का इतिहास उस प्रकार का है। रावण की शिव भक्ति कई ऋषियों मुनियों के भी तपस्या से परे थी। इसका अर्थ ये है कि रावण ने सीता के साथ बलपूर्वक व्यवहार नहीं किया वाला तथ्य सही है। रावण ने क्या अपहरण करते समय सीता पर अपने बल का प्रयोग नहीं किया था? लंकापति का इतिहास वाल्मीकि रामायण के ही एक अंश से पता चलता है, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है और जिसे राम कथा का मूल माना जाता है। रंभा का नाम आपने तो सुना होगा। वह स्वर्ग की अप्सरा थी, जो तमाम नृत्यों और कई कलाओं से पारंगत थी। कि रावण और कुबेर भाई थे। कुबेर के पुत्र का नाम था नलकुबेर। रंभा नलकुबेर की प्रेमिका थी और इस रिश्ते से वह रावण की बहू लगती थी। एक दिन जब वह अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी, तभी रावण उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने रंभा से आपत्तिजनक बातें पूछी। रावण ने रंभा से पूछा कि वह इतना सज धज कर किसको तृप्त करने जा रही है। रावण ने इसके लिए संस्कृत में भोक्ष्यते शब्द का प्रयोग किया, जो दिखाता है कि वह स्त्री को उपभोग की वस्तु समझता था। रंभा ने रावण को रिश्ते नाते की याद दिलाई। रावण ने पहले तो मानने से इनकार कर दिया कि वह उसकी पुत्र वधू है, लेकिन जब रंभा ने नलकुबेर के बारे में बताया तो रावण फिर आनाकानी शुरू कर दी। उस समय रंभा काफी डरी हुई थी और देवताओं को भी जीत चुके रावण के बारे में उसे पता था कि वह कुछ भी कर सकता है। डर से कांप रही रंभा को शायद यह नहीं पता था कि रावण अपनी दुष्टता के कारण रिश्तों नातों को भी परवाह नहीं करेगा। क्या आपको पता है कि जब यह साबित हो गया कि रंभा रावण की पुत्र वधू है, तब रावण ने क्या जवाब दिया? रावण ने कहा कि सारे रिश्तेदार नाते सिर्फ उन्हीं स्त्रियों के लिए होते हैं जो किसी एक पुरुष की पत्नी हो। उसने रंभा से कहा कि स्वर्ग लोक में तो ऐसा कोई नियम कानून या रिश्ते नाते नहीं होते। उसके बाद रावण ने रंभा के जांघों और वक्ष स्थलों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। साथ ही उसने घमंड से चूर होकर अपनी वीरता का बखान किया। यहाँ तक कहा कि अश्विनी कुमार सहित दुनिया का कोई भी पुरुष उससे बेहतर नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जहाँ सबरी के जूठे फल खाते थे, वही किसी भी स्त्री की तरफ सही नजर से नहीं देखता था। रावण ने रंभा का बलात्कार किया। एव मुक्तत्वा सातांग रक्षो निवेश च शिलातते काम भोग भिंसक्तो मैथुन्यायो पचक्रमे। इस श्लोक का अर्थ यह है कि राक्षस राज रावण ने रंभा को बलपूर्वक शिला पर बैठाया और फिर
काम भोग में लीन होकर बलपूर्वक उसके साथ समागम किया। रंभा के पुष्पहार टूट गए, उसके धारण किए गए आभूषण बिखर गए और व्याकुलता से वह पीड़ित हो उठी। रावण रंभा का बलात्कार करने के बाद उसे वहीं छोड़ दिया और निकल गया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी फूलों की लता को हवा द्वारा झकझोर दिया गया हो। उसका श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गया था और उसका शरीर कांप रहा था। बिलखती हुई रंभा अपने प्रेमी नलकुबेर के पैरों में गिर पड़ी थी। रंभा ने नलकुबेर को बताया कि रावण स्वर्ण जीतने के लिए भारी संख्या में सैन्य बल लेकर आया है और इसी दौरान उसने उसका बलात्कार किया। नलकुबेर महामना थे। उसने ब्राह्मण सी धर्मशीलता और क्षत्रिय सी वीरता थी। अपनी प्रेमिका के साथ हुए अत्याचार से क्रुद्ध होकर नलकुबेर ने उसी क्षण रावण को श्राप दिया कि आगे से उसने किसी भी स्त्री के साथ बलपूर्वक समागम करना चाहा तो इसके सिर के टुकड़े हो जाएंगे। अर्थात रावण तब तक किसी स्त्री के साथ संभोग नहीं कर सकता जब तक वह ऐसा ना चाहती हो। इसी वजह से उसने सीता के साथ लंका में जबरन कुछ करने की कोशिश नहीं की। समय भी रावण ने अपने ही मुंह से कहा था कि किस तरह से उसने इधर उधर से काफी सारी स्त्रियों का अपहरण कर उन्हें लंका में लाकर रखा है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।